हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एमए लर्निंग एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिसका हर स्टूडेंट को इंतज़ार रहता है। एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखें और कैसे भरें। यह वीडियो सिर्फ एमए के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है बल्कि सभी स्टूडेंट के लिए है, तो प्लीज़ सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताने वाले हैं जिनके ज़रिए आप अपनी आंसर शीट को इतना स्ट्रांग बना सकते हैं कि एग्जामिनर्स आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स दे देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ट्रिक है फ्रेंड्स, सही तैयारी और योजना बनाएं। प्रिपेयर एंड प्लान प्रॉपरली। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको यह समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी कॉपी लिखने का तरीका आपकी तैयारी पर निर्भर करता है। जब आप तैयारी करते हैं तो महत्वपूर्ण टॉपिक्स को नोट्स में अच्छे से तैयार करें। हर टॉपिक को इस तरह से समझें कि आपको उस पर विस्तार से लिखने में कोई भी किसी प्रकार की परेशानी ना हो। फ्रेंड्स, हमारा दूसरा टिप है जवाब लिखने का सही प्रारूप। राइट इन द करेक्ट फॉर्मेट। कॉपी में उत्तर लिखते समय सबसे पहले जवाब का सही प्रारूप जानें कि क्या होता है। उत्तर को सबसे पहले आप 3 हिस्सों में बांट लें। ये टिप लॉन्ग आंसर के लिए है, तो चलिए देखते हैं कि पहले कौन कौन से इसके 3 हिस्से करने पड़ेंगे। पहला है आपका परिचय, इंट्रोडक्शन। दूसरा है मुख्य भाग, मेन बॉडी। और तीसरा है निष्कर्ष, कॉन्क्लूजन। सबसे पहला है परिचय। सबसे पहले प्रश्न का संक्षिप्त परिचय देंगे। इसमें आप प्रश्न से संबंधित मुख्य बिंदु को समझाएंगे। और दूसरा है मुख्य भाग, मेन बॉडी। इसमें प्रश्न का पूरा विवरण देंगे। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए उपबिंदु, उदाहरण, तथ्यों और तथ्यों से संबंधित उदाहरणों का उपयोग करेंगे। और तीसरा है कॉन्क्लूजन। अंत में उत्तर को संक्षेप में सारांशित करें और अपनी राय दें। यह निष्कर्ष आपके उत्तर को और भी मजबूत बनाता है। तो फ्रेंड्स, आप जब भी लॉन्ग आंसर लिखें तो उसका सबसे पहले परिचय दें, फिर उसका मेन पार्ट जो है मुख्य भाग उसको लिखें और उसके बाद में आप छोटा सा उसमें निष्कर्ष लिख देते हैं तो आपको एग्जामिनर बहुत ही अच्छे मार्क्स दे देता है। तीसरा टिप है हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का यूज। आपके उत्तर में हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का यूज करना बहुत ज़रूरी है। इससे एग्जामिनर के लिए समझना आसान हो जाता है कि आप किस पार्ट पर फोकस कर रहे हैं। और चौथा टिप है स्पष्टता और सुंदर लेखन शैली, क्लैरिटी एंड नीट राइटिंग स्टाइल। ये हर स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने किसी भी तरीके को कितना अच्छा ही क्यों ना लिखा हो, लेकिन जब तक आपकी कॉपी में क्लैरिटी और राइटिंग अच्छी ना हो तो आपको एग्जामिनर्स द्वारा नंबर कम मिलते हैं। कई बार छात्र बड़ी बातें लिखते हैं लेकिन स्पष्टता की कमी होती है, इसलिए अपने उत्तर को स्पष्ट और सरल भाषा में लिखें। वाक्यों को छोटा और सीधा रखें ताकि परीक्षक को समझने में कोई परेशानी ना हो। चलिए अब अगले टिप की ओर बढ़ते हैं। पांचवा है हमारा उदाहरण और तथ्यों का उपयोग। यूज एग्जाम्पल्स एंड फैक्ट्स। उत्तर में उदाहरण और तथ्यों का उपयोग करना आपके जवाब को मजबूत बनाता है। उदाहरण से परीक्षक को समझ में आ जाता है कि आपने विषय को अच्छी तरह से समझा है। ध्यान में रखें कि आपके उदाहरण सटीक और विषय से जुड़े हुए हों, यानी आपको उदाहरण इस प्रकार का देना है कि आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही एग्जाम्पल हो। अगला है मुख्य बिंदु हाईलाइट करें। हाईलाइट की पॉइंट्स। जब आप लिखें तो मुख्य बिंदुओं को अंडरलाइन करें या बॉक्स बनाएं।
इससे परीक्षक को आपकी कॉपी में मुख्य बातें जल्दी समझ में आ जाती हैं और इससे आपको अतिरिक्त अंक मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो याद रखिएगा, आपको जो भी की पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करना है। अगला है डायग्राम और चार्ट्स का उपयोग। यूज डायग्राम्स एंड चार्ट्स। यदि संभव हो तो अपने उत्तर में डायग्राम, चार्ट्स या फ्लो चार्ट्स का उपयोग करें। यह आपके उत्तर को और भी प्रभावशाली बनाता है और आपकी समझ को भी दर्शाता है। अगला टिप है हमारा समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि स्टूडेंट को कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन तो सारे आ रहे होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि टाइम नहीं बच पाता है क्योंकि थोड़ा टाइम रहता है, उसमें से कॉपी भी फिल करनी होती है और सारे क्वेश्चंस के आंसर भी लिखने होते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार करना है, आपको इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान में रखकर करना होगा। हर उत्तर को लिखने के लिए निर्धारित समय निर्धारित करें ताकि सभी प्रश्नों के उत्तर आप समय पर लिख पाएं। हर उत्तर में ज़रूरत से ज़्यादा समय ना लगाएं। पहले प्रश्न को पढ़ें और समझें, फिर टाइम डिवाइड कर लें हर प्रश्न के लिए। इससे आप श्योर हो जाते हैं कि सभी प्रश्न हो रहे हैं और आप किसी भी प्रश्न को छोड़ नहीं रहे हैं। पहले आसान प्रश्नों से शुरुआत करें ताकि आत्मविश्वास बढ़े और समय भी बच सके। हमारा अगला टिप है कॉपी की सफाई और प्रस्तुति। क्लीनलीनेस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कॉपी। कॉपी की सफाई भी बहुत महत्वपूर्ण है। लिखावट साफ सुथरी होनी चाहिए। किसी भी गलत शब्द को सही करने के लिए साफ तरीके से उसे काटें, बहुत उसे गंदा ना करें। साफ सुथरी और सुंदर प्रस्तुति से परीक्षक पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, जिससे वह आपको अंक भी बहुत अच्छे देते हैं। अगला है प्रश्न को अच्छे से समझें। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली। उत्तर देने से पहले प्रश्न को 2 बार ध्यान से पढ़ें। यह सुनिश्चित करें कि आप सही चीज का जवाब दे रहे हैं। कई बार जल्दबाजी में हम प्रश्न का अर्थ गलत समझ लेते हैं और इसका असर हमारे अंकों पर पड़ता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप प्रश्न को पहले प्रॉपरली तरीके से अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद ही आप उस क्वेश्चन का आंसर लिखें। आगे है आत्मविश्वास बनाए रखें। स्टे कॉन्फिडेंट। आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है। जब आप कॉपी लिख रहे हों तो यह सोचें कि आपने अच्छी तैयारी की है और आप इस विषय में सक्षम हैं। सकारात्मक सोच के साथ ही अपने उत्तर को लिखें। तो ये याद रखिएगा कि कॉन्फिडेंस अपना बिल्कुल मत खोइएगा। कॉन्फिडेंस के साथ सभी क्वेश्चंस का आंसर लिखिएगा क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमें याद होता है हम वो भी भूल जाते हैं। तो कॉन्फिडेंस नहीं खोना है, आपको आत्मविश्वास बनाए रखना है। अगला है स्पष्ट और सरल भाषा का उपयोग करें। यूज ऑफ क्लियर एंड इजी लैंग्वेज। उत्तर को सरल और स्पष्ट भाषा में लिखें जिससे परीक्षक को समझने में परेशानी ना हो। वाक्यों को छोटा और स्पष्ट रखें ताकि पढ़ने में आसानी हो। तो याद रखिएगा कि आपको आंसर देना है, लेकिन इतना नहीं कि बहुत ही लॉन्ग हो जाए, आप डिफ़िकल्ट वर्ड में लिखें ताकि एग्जामिनर को आपको कुछ समझ ही ना आए। तो याद रखना है कि आपको आंसर बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखना है और बिल्कुल क्लियर लिखना है। अगला है हमारा विविधता और विस्तार का ध्यान रखें। उत्तर में विविधता और विस्तार होनी चाहिए। विविधता मतलब आप ये नहीं है कि एक ही क्वेश्चन का आंसर आप 2-3 क्वेश्चन के आंसर में लिख दें, ऐसा नहीं करना है। हर आंसर आपको अलग अलग लिखना है, विविधता रखनी है और विस्तार भी रखना है। आपको विभिन्न पहलुओं से प्रश्न का उत्तर दें और जहां आवश्यक हो
विस्तार से समझाएं। और सबसे लास्ट टिप है हमारा रिवीजन का इम्पोर्टेंस। जब आप लिखने का काम पूरा कर लें तो अंत में 5 से 10 मिनट का समय ज़रूर रखें रिवीजन के लिए, ताकि आप देख सकें कि आपने जो आंसर लिखे हैं कहीं कोई गलती तो नहीं है, कोई हेडिंग या कोई वर्ड छूट नहीं रहा है। तो आपको सारे आंसर पूरा काम करने के बाद 5 से 10 मिनट का समय बचा कर रखना है, ताकि आपने जो लिखा है उसका रिवीजन कर सके और देख सकें कि कहीं कुछ छूट रहा है या नहीं, कोई गलती तो नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स जो आपकी कॉपी को बेस्ट बनाने में मदद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इन टिप्स का फ़ायदा उठा सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही और भी मददगार वीडियो मिलते रहें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा टिप हेल्पफुल लगा। और पढ़ाई में खूब मेहनत करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग MA लर्निंग एकेडमी। थैंक यू।